जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारत बुक्स क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 JCERT गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 5.5 को प्रारंभ करेंगे। चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं इसके प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 1 हमें दे रखा है, निम्नांकित आकृतियों के लिए भिन्न को लिखिए। भिन्नों के बीच हमें बताना है कि कौन सा भिन्न इसमें से बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है, और हमें इसका इन चिन्हों का प्रयोग कर आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है बच्चा, तो चलिए सबसे पहले आप लोग देखिए, यह एक वृत्त दे रखा है। उस और इस वृत्त को कितने भागों में बांटा गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भागों में बांटा गया है। तो हम जिस वृत्त को जितने भागों में बांटते हैं वो हमारा हर हो जाता है। तो हर यहाँ क्या हो गया? हर हो गया 8। और कितने भागों को रंगा गया है? 2 भागों को। तो भिन्न हमारा क्या होगा? 2/8 हो जाएगा। ठीक है। हर क्या होता है बच्चे कि जितने भागों में बांटा जाता है, तो इसे 8 भागों में बांटा गया है, 8 हम नीचे लिख देंगे। और इसमें से 2 भागों को रंगा गया है, तो 2 हमारा हो गया अंश, यानी 2/8 इसका भिन्न होगा। दूसरा में भी 8 भागों में बांटा गया है, इसमें से एक भाग को रंग दिया गया है, तो 1/8 हो जाएगा। तीसरा में भी 8 भागों में बांटा गया है, इसमें से 1 2 3 भाग को रंग दिया गया है, भिन्न हो जाएगा 3/8। इसमें भी इसे बांटा गया है 8 भागों में, इसमें से 1 2 3 4, 4 भाग को रंग दिया गया है, तो 4/8 हो जाएगा। अब हमें इसे आरोही क्रम और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं कि इसमें से सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा 1/8 है, तो 1/8 लिख लेंगे। उसके बाद 2/8, उसके बाद 3/8, उसके बाद 4/8, ऐसे हम लिख लेंगे। अब देखिए बच्चा, अब यहाँ पे देखिए जो 1/8 है वो सबसे छोटा है, और यहाँ पे 4/8 जो है वो सबसे बड़ा है। तो हम इसे क्रम से लगा लेते हैं कि जो 1/8 है वो 2/8 से छोटा है, 2/8 3/8 से छोटा है, और 3/8 4/8 से छोटा है। तो इस प्रकार हमें लिख लेना है, इन भिन्नों में सबसे छोटा भिन्न 1/8 है, और इन भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न 4/8 है। ऐसे हमें लिख लेना है। दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, इसमें भी इसे 8 भागों में बांटा गया है, और 8 में से 3 रंग दिया गया है, 3/8 हो जाएगा। दूसरा में भी 8 भागों में बांटकर 2 भागों को रंग दिया गया है, 2/8 होगा। इसमें भी 1 2 3 4, 4 भाग को रंगा गया है, तो 4/8। इसमें 1 2 3 4 5, 5 भाग को रंग दिया गया है, तो 5/8 हो जाएगा। अब हमें इसे सजा के लिखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखिए। सबसे छोटा होगा 2/8, उसके बाद होगा 3/8, फिर होगा 4/8, और फिर होगा 5/8। सबसे छोटा होगा 2/8 और सबसे बड़ा होगा 5/8। इन सभी के बीच हमें ये चिन्ह लगा देना है। सबसे बड़ा भिन्न इसमें से हो जाएगा 5/8, और सबसे छोटा भिन्न इसमें से हो जाएगा हमारा, इसमें सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा 2/8, और सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 5/8। ऐसे हमें कर लेना है। करते हैं इसके बाद अगला प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, भिन्नों की तुलना कीजिए और उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। हमें बताना है कि इन दोनों भिन्नों में से कौन सा भिन्न बड़ा है। अब देखिए बच्चा, हम लोग जैसे संख्याएं दे रखी होती 1 2, इस प्रकार संख्याएं दे रखी होती, तो हम इस प्रकार के संख्याओं को आराम से बता देते थे कि सर 2 बड़ा है 1 छोटा है। लेकिन हम भिन्नों को कैसे बताएंगे? बच्चा, भिन्नों को बड़ा या छोटा बताने के लिए आपको भिन्न के हर को बराबर करना होगा। जैसे यहाँ पे 2 भिन्न दे रखा है 2/7, और यहाँ पे दे रखा है 3/5। इन दोनों भिन्नों का हर कौन सा है? 2/7 का हर है 7, 3/5 का हर है 5। तो हमें इन दोनों को बराबर करना है, यानी 7 और 5, इन दोनों को हमें बराबर करना है। अब हम 7 और 5 को ऐसा क्या करें कि बराबर हो जाए?
तो यहाँ पे देखिए बच्चा, हमने एक चीज पढ़ा था, समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न का अर्थ है कि हम भिन्न के अंश और हर इन दोनों में एक ही संख्या से गुना कर सकते हैं। तो जो नया भिन्न प्राप्त होता है वो पुराने भिन्न के समान होता है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं 1/2, ध्यान से देखना, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। जैसे मैं बात करूं 1/2, किसकी बात करूं, 1/2 की बात करूं, तो 1/2 का समतुल्य भिन्न क्या क्या हो सकता है, 1/2। इसका समतुल्य भिन्न क्या हो सकता है, हम इसमें हर को भी 2 से गुना कर दें और अंश को भी 2 से गुना कर दें, तो जो नया भिन्न प्राप्त होगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये पुराने भिन्न के समतुल्य होगा। 2/4 और 1/2 ये दोनों भिन्न आपस में समान है। समान क्यों है, क्योंकि इसमें हमने अंश को भी 2 से गुना किया है, हर को भी 2 से गुना किया है, यानी 2/4 2/4 1/2 ये दोनों भिन्न समतुल्य है, समान है। सेम इसी प्रकार से हमें इस प्रश्न को करना है। हमें क्या करना है, इसके हर को बराबर करना है। अब हर को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 5, तो इन दोनों भिन्नों को, यहाँ पे 7 और 5 इन दोनों के पहाड़ा में कौन सी ऐसी संख्या है जो कॉमन आती है दोनों में, तो 7 का पहाड़ा में भी 35 आता है, 5 का पहाड़ा में भी 35 आता है, 7 बचे 35, 5 सती 35। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों हर को 35 बना लेंगे। अब 35 बनाने के लिए क्या करना होगा, 7 को 5 से गुना करना होगा और 5 को 7 से गुना करना होगा। जब हम हर में गुना कर रहे हैं तो हमें अंश में गुना करना होगा, ठीक है। तो 2/7 ऐसे लिख लीजिए। हमें 7 को क्या करना है, यहाँ पे 2/7 लिख लेंगे, इधर 3/5 लिख लेंगे। हमें इन दोनों के हर को बराबर करना है, तो 7 को यहाँ पर 5 से गुना कर लेंगे, नीचे गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी गुना करेंगे। 5 को यहाँ पे 7 से गुना करेंगे, नीचे गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी गुना करेंगे। अब क्या हो गया, नीचे हमारा हर बराबर आ गया 35 और ऊपर 5 दूनी 10 और इधर करेंगे 7 या 21, 5 दूनी और 7 बचे 35। अब हमारा हर दोनों में बराबर, यहाँ भी 35 है, यहाँ भी 35 है। हमें जब भी भिन्नों को तुलना करनी जाए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हमें भिन्नों के सबसे पहले हर को बराबर करना होगा। यदि भिन्नों का हर बराबर हो गया तब हमारा प्रश्न एकदम आसानी से हल हो जाएगा। देखिए बच्चा, मैं इन प्रश्नों का आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा कि आप प्रश्न को देखते ही उत्तर कर दोगे। मैं चाहता हूँ तो इस प्रश्न को शॉर्टकट से, इतना शॉर्टकट से बताऊंगा कि आप देखते ही प्रश्न को कर दोगे कि आपने आंखों से देखा और प्रश्न का उत्तर हो गया। लेकिन आप इस मेथड को समझ लीजिए, ये आपको बहुत ही काम आएगा। अब बताइए, हमें हर को नहीं देखना है, दोनों में बराबर आया है, 10 बड़ा है कि 21 बड़ा है, 21 बड़ा है, तो ये इधर होगा खुला मुंह और 10 की तरफ होगा बंद मुंह, यानी 3/5 को सोल्व करने पर आया था 21/5 और 21/35, इसे हल करने पर आया था 10/35, तो यह हमारा बड़ा होगा 3/5। अब देखिए दूसरा प्रश्न को भी करते हैं। इस मेथड को आप एक बार और समझ लीजिए, इन दो प्रश्नों में हम लोग इस मेथड को समझ लेते हैं। 5/9 है, 5/9 लिखेंगे, 4/7 है, 4/7 लिखेंगे। देखिए हर को बराबर करने के लिए आपको एक और तरीका लगा सकते हो कि आप इसके हर को इससे गुना कर दो और इसके हर को इससे गुना कर दो। क्या कहा मैंने, कि यहाँ पे जो संख्या है उसकी गुना इसके हर से कर दो और यहाँ पे जो संख्या है उसकी गुना यहाँ से कर दो, तो यहाँ पे कितना है 7, 9 की गुना कर देंगे 7 से, जब नीचे गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी गुना करेंगे। अब यहाँ पे कितना था 9, तो इसकी गुना कर दो 9 से, 7 गुने 9, ऊपर भी हो जाएगा गुना 9 से करेंगे, 7 बचे 35, 7 नम 63 हो गया, 9 चौक 36 और यहाँ 7 नम 63, 63 हो गया दोनों में। अब 63 और 63 दोनों में बराबर है, हमें नीचे बराबर कर लिया। अब ऊपर देखेंगे कौन बड़ा है, 36 बड़ा है, इसे हल करने पर आया था 36, यानी 4/7 बड़ा है, तो इधर होगा बड़ा और इधर होगा बड़ा और ऊपर में भी 4/7 बड़ा होगा। ये तो था लॉन्ग मेथड, हमने लॉन्ग मेथड से समझ लिया। अब क्या सर इसका कोई शॉर्ट मेथड है कि हम इसके आंखों ही आंखों में इसका उत्तर कर दें कि हमने देखा प्रश्न को और प्रश्न को उत्तर आ गया? हाँ जी बिल्कुल है। देखिए बच्चा, प्रश्न क्या हमारा तीसरा प्रश्न है, 6/9
और यहाँ पे दे रखा है 7/13। यही प्रश्न है। 6/9 और 7/13 हमें प्रश्न दे रखा है। अब क्या हम इस प्रश्न को शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं? आपने इस प्रश्न को नोट किया बच्चा? इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए, हमें क्या करना है? हमें हर को बराबर करना है। जब भी आपको दो भिन्नों में तुलना करने दिया जाए तो आपको यह मेथड लगा देना है, आपका उत्तर बिल्कुल जल्दी आ जाएगा। आपको क्या करना है? आपको पहले वाले अंश की गुना इससे कर देनी है, 6 की गुना 13 से कर देनी है। तो कितना हो गया? 13 छक, बताइए, 13 छक 78 हो गया। बस यहाँ पे आ गया हमारा 78। अब यहाँ पे देखना है इसका हर। 7/13 इसका हर है 7, 7 की गुना कर देनी है 9 से, तो 7 निम 63। बस इतना ही करना है, हमारा उत्तर आ गया। बोलोगे सर कैसे उत्तर आ गया? आपको बताना 78 बड़ा है कि 63 बड़ा है। 78 बड़ा है। 78 किधर है? इस साइड में, यानी ये भिन्न बड़ा होगा। कौन सा बड़ा होगा? 6/9 बड़ा होगा, 7/13 छोटा होगा। इससे हमारा उत्तर आ गया। कितनी आसानी से हमने इस प्रश्न को किया। ठीक है, हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 6/9 था, इसका अंश 6 था, 6 की गुना कर दिए 13 से, 13 छक 78 आ गया। यहाँ 7/13 इसका अंश 7 था, 7 की गुना कर दिए 9 से, 7 में 63 आ गया। दोनों में से कौन बड़ा है? 78 बड़ा है। 78 इसे इधर था तो इधर कर दिए बड़ा। अब ये तो हो गया तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न को भी देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न आप इसे अपने से करो। कितना है? 8/17 है और इधर है 6/11। हमें क्या करना है? शॉर्ट मेथड से करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 11 अट्ठे 88 हो जाएगा। ठीक है, 11 अट्ठे 88 हो गया इधर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा 17 छक 102। 17 छक 102, तो यहाँ से 88 और 102 आ गया। 88 इधर आ गया और यहाँ पे आ गया 102। तो बताइए कौन सा बड़ा है? 88 की 102। यहाँ पे आएगा 88 और 102। 88 102, बताइए कौन सा बड़ा है? 88 की 102? 102 बड़ा है। 102 इधर है दायां साइड में, यानी 6/11 है वो बड़ा होगा, 8/17 छोटा होगा। ये तो था इजी सा हल इसका। आप लोग इसके लॉन्ग मेथड को भी लगा सकते हो कि अपने मैंने भिल को लिखा, फिर हर को बराबर किया, फिर ऊपर से देखा कि अंश कौन छोटा है कौन बड़ा है। उस तरीके से आप भी कर सकते हो। तीसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो। अब इस प्रकार के प्रश्न को हमें देखना है कि क्या इसके हर बराबर हैं। यहाँ है 3/7, 5/10, 7/15, 8/9, 3/5। नहीं सर, इसमें हर बराबर नहीं है, तो हमें हर को बराबर करना होगा। जब हम हर को बराबर कर लेंगे तब हमें पता चलेगा कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है। तो सबसे पहले लिख लीजिए 3/5, यहाँ पे 5/10। इस प्रकार सभी भिन्नों को हमने लिख लिया। अब देखिए, इसमें से आप एक कोई भी ऐसा भिन्न को देखिए जो कट रहा है तो उसे काट के वो छोटा कर लीजिए। तो यहाँ 3/7 नहीं कटेगा, 5/10 या 5 का फाड़स कटेगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, या और भी छोटा हो गया, और कोई भी नहीं कटेगा। अब सबके हर में देखिए, यहाँ 7 है, 2 है, 5 है, 9 है और 5। 7 2 15, 9 5, ये तो बराबर नहीं है। हमें हर को बराबर करना होगा। हर को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम निकालना हमने सीखा था प्रश्नावली पाठ 4 में। हमने अच्छी प्रकार से लघुत्तम, समवर्तक और महत्तम, एचसीएफ एलसीएम हमने अच्छे से सीख लिया। एलसीएम निकालते हैं तो कौन सा दो संख्याएं हैं? 15 और 5, ये तो 5 का पहाड़ा से जाएगा। तो 7 का 7, 2 का 2, 5 दिया 15, 9 का 9 और 5 एकम 5। फिर से 3 और 9 है, 3 का पहाड़ा चल जाएगा, 3 लिख लेंगे यहाँ पे। 7 और 2 का 7 और 2 उतार देंगे, 3 एकम 3 और 3 दिया 9। अब यहाँ किसी से पहाड़ा से नहीं जाएगा, गुना कर देते हैं। 5 गुने 3 गुने, यहाँ 7 है तो 7, 2 है तो 2, 3 है तो 3, इसकी गुना कर देंगे। 5 दिया 15, 15 सत्ते 105 और 105 3 दूनी 6, 105 की 6 से गुना करोगे तो आएगा 630। अर्थात इन सभी का एलसीएम हमारा आया 630।
30। अब हमें इन सभी के हर में बनाना है 630। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसके हर को 630 बना लेते हैं। 630 बनाने के लिए एक एक करके देखिए। पहले कितना है, 3/7। इसका हर कितना है, 7। अब 7 को हमें 630 बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, 7 को हमें गुना करना होगा। अब यहाँ पे आप इसके देखो, यहाँ पे कितना है, 63 है। अभी जीरो को भूल जाओ, कितना है, 63। 7 का पहाड़ा में 63, 9 बार में, तो 9 हो गया और जीरो का जीरो। यानी 630 बनाने के लिए हमने किससे गुना करना पड़ा, 7 को 90 से गुना करना पड़ा। 7 को 90 से गुना करेंगे तो 630 होगा। जब हम नीचे गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे। ठीक है, जब हम 7 को 630 बनाने के लिए 90 से गुना करना पड़ा, तो ऊपर भी गुना करेंगे। भिन्न को जब भी हम बदलते हैं तो अंश और हर दोनों में गुना करते हैं। नीचे 90 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर से भी 90 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 90 को 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 90 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 270। 9 तिया 27 और जीरो का जीरो, 270। अब यहाँ पे है 2। 2 को 630 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ा होगा, 315 से। अब नीचे 315 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी 315 से गुना कर देंगे। 15। 15 को 630 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे, 15 चौक 60 और 15 यहाँ पे 15 चौक 60 हो गया और 15 दूनी 30, यानी 42 से। 42 को 7 से गुना कीजिए तो 42 सती 294, 294 हुआ। 9। 9 को 630 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे, तो यहाँ पे गुना करना पड़ेगा 9 सती 63, 70 से। तो 70 को 8 से गुना करेंगे, सटी अट्ठी 56, 560 हो गया। 5 को 630 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे, तो 5 एकम 5, 0, 5 छक 30, 106 से। 106 को 3 से गुना करेंगे तो होगा 318। यह प्रश्न हो सकता है बच्चा कि आपको थोड़ा हार्ड लगता हो। धीरे धीरे आप इस प्रश्न को भी, जब 1 से 2 बार इस प्रश्न को आप बना लोगे तो आपको यह भी प्रश्न बहुत ही आसान लगेगा। देखिए बच्चा, कोई भी चीज जब आप पहली बार सीखते हो तो आपको वह कठिन लगता है। आप बचपन में अपने आप सोचो कि जब आप बच्चे थे, जब आपको कुछ भी नहीं आता था, जब आपने पहली बार पेंसिल पकड़ना सीखा था, तो क्या आपको पेंसिल पकड़ते ही ABCD लिखना आ गया था, कि आपने उसके लिए पेंसिल को पहले पूरा उसको मोटा करना सीखा, फिर धीरे 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 आपने उसे छोटा छोटा लिखना सीखा। तो कोई भी चीज़ें एक ही बार में नहीं आती है, हमें उसे सीखना होता है, ध्यान देके, मेहनत से, हमें एक लगन से सीखना होता है, तभी वे चीज़ें हमें आती है। मैं काफ़ी धीरे धीरे बता रहा हूँ, फिर से आप लोग समझ लीजिए। हमें क्या करना है, हमें इन सभी का एलसीएम लेना है। हमने एलसीएम लिया, आया 630। हमें 630 यहाँ एलसीएम आया है, यानी सभी के हर को हमें 630 बनाना होगा। अब हर को 630 बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे है 7। 7 को 630 बनाने के लिए हमने 70 से गुना, 7 को 9 से गुना, 90 से। 7 निम 63 और जीरो का जीरो, 90 से गुना करना पड़ा। अब नीचे 90 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी 90 से गुना करेंगे। 9 27। इसी प्रकार हमने सभी के हर को बराबर किया, नीचे जितना गुना कर रहे हैं ऊपर भी उतना ही गुना किए, सभी का यहाँ पे बराबर आ गया हर। अब हम आरोही क्रम में इसे लगा लेते हैं। आरोही क्रम क्या होता है कि संख्याओं को छोटे से बड़े में सजाकर लिख देना। अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आप भूल जाओ कि इसके हर में क्या है। आपके आपको सिर्फ देखना है कि ऊपर की संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर है 270। 270 है। 270 किसे हल करने पर आया था, 3/7 को। तो 3/7 हमें यहाँ लिख देना है सबसे पहले। ये हल गया। अब देखिए इन चारों में से सबसे छोटा कौन सा है, 294। 294 किसे हल करने पर आया था, 7/15 को। तो 7/15 लिख देंगे। अब ये दोनों समाप्त हो गए, 270 294। अब यहाँ पे 315, 580, 318, इन तीनों में से सबसे छोटा है 315। तो 315/3 630 आया था इसे हल करने पर। 1/2 को, तो 1/2 लिख देंगे।
फिर यहाँ पे 2 बच गए, 318 और 560। 318 होगा पहले, 3/5 को हल करने पर आया था, और लास्ट में होगा 8/9। यही बच गया है 8/9। ये हमारा हो गया संख्या भिन्नों का आरोही क्रम, यानी छोटे से बड़ा। अब हम लोग चिन्ह लगा देंगे ऐसे वाला कि ये भिन्न सबसे छोटा है, और इससे बड़ा यह, इससे बड़ा यह, इससे बड़ा ये, और इस सबसे बड़ा 8/9 है। यह है आरोही क्रम। मैं समझता हूँ कि कुछ बच्चों को यहाँ पे ये चीजें सर के ऊपर से जा रही होगी, लेकिन बच्चा आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस करना है, वही आपको बुलंदियों तक लेके जाएगा। और आपको ऐसा नहीं है कि जो बच्चे टॉपर होते हैं वे कहीं अलग से ये करते हैं कि उन्हें कोई घोल के पिला देता है। नहीं, वे चीजों को समझते हैं, और एक बार नहीं, यदि उन्हें 1 से 2 बार 3 बार भी प्रैक्टिस करना पड़े तो वे प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको चीज आएगी। फिर से देख लीजिए, प्रश्न संख्या 4 भी इसी प्रकार है। निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में लिखना है, तो सभी के भिन्न का जो हर है वो असमान है, समान नहीं है। हमें समान करना होगा। समान करने के लिए हम सभी का एलसीएम लेंगे। 5, 3, 15, 4 और 12। सबसे पहले यहाँ पे 2 का पहाड़ा से चल जाएगा, 4 और 12, तो 2 का पहाड़ा से लेंगे। तो 5 का 5, 3 का 3 उतर जाएगा, 15 का 15 ये उतर गया। 4 आता है 2 बार में, 2 दूनी 4, और 12 आता है 6 बार में, 2 छक 12। फिर से देखते हैं, 2 का पहाड़ा से फिर से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो लिख लेते हैं यहाँ 5, 3, 15 तो उतर गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6। फिर 2 का पहाड़ा से नहीं जाएगा, 3 का पहाड़ा से देंगे, तो 3 का पहाड़ा से चला जाएगा, यहाँ से 5 का 5 उतर गया, 3 एकम 3, और 15, 3 पचे 15, 1 का 1, 3 एकम 3। अब यह 3 का पहाड़ा से नहीं, 5 का पहाड़ा से चला जाएगा, तो 5 का पहाड़ा से देंगे, सभी के नीचे 1 आ गया, 1, 1, 1, 1, 1। अब हमें इसकी गुना कर लेनी है। इधर कितना है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया एलसीएम। अब हमारा क्या करना है, इन सभी को 60 लिख देना है। सभी के हर में क्या लिख देना है हमें, 60, 60, 60, 60, 60 लिख दिए। अब 5 है, 5 को किससे गुना किए होंगे कि 60 हो गया। 5 को 12 से, 12 पचे 60 होता है, तो 5 को 12 से गुना किए 60 हो गया। जब नीचे 12 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी गुना करेंगे। ऊपर क्या है, 1, 1 को 12 से गुना करेंगे तो 12। 3 को किससे गुना करेंगे कि 60 हो जाए, 3 को 20 से गुना करेंगे 60 हो जाएगा। अब नीचे गुना कर रहे हैं 20 से, तो ऊपर भी गुना करेंगे, 20 दूनी 40 हो गया। 15 को किससे गुना करेंगे कि 60 हो जाए, 4 से। जब नीचे गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी करना होगा, 4 से, 8 चौक 32 हो गया। 4 को किससे गुना करें कि 60 हो जाए, 4 को 15 से गुना करेंगे 60 हो जाएगा। तो नीचे गुना कर रहे हैं 15 से, ऊपर भी करना होगा, 15 दिया 45। 12 को किससे गुना करें कि 60 हो जाए, 12 को 5 से गुना करेंगे 60 हो जाएगा, ऊपर भी 5 से गुना करना होगा, 5 सती 35। ये हमारा हर सभी का बराबर हो गया। अब अंश किसे हम लोग देख लेंगे, हमें इसे अवरोही क्रम है, ये आप लोग ध्यान दीजिए, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, संख्याओं को बड़े से छोटे में व्यवस्थित करके लिखना। सबसे बड़ा इसमें से कौन सा है, जिसका यहाँ पे देखिए 12, 40, 32, 45, 35, सबसे बड़ा कौन सा है, 45। तो 45/7 किसका समान है, 3/4 का। तो सबसे पहले लिखेंगे 3/4। ठीक है, 3/4 हमने लिख दिया। अब देखिए इसके बाद ये तो समाप्त हो गया। अब इस सब में से सबसे छोटा कौन सा, बड़ा कौन सा है, 40 है, क्योंकि 45 से यहाँ पे छोटा तो 40 है। तो 40/60 किसे हल करने पर आ रहा था, 2/3 को। तो 2/3 यहाँ पे लिख देंगे। ये 2/3 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 12, 32, 35, इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, 35। 35/60, 60/12 को समतुल्य है, तो 60/12 लिखेंगे। अब हमारे पास दो बच गए, 32 और 12, तो ये 32 बड़ा है, 32 यानी 8/15, 8/15 लिख देंगे। और लास्ट में यहाँ पे है 12, तो 1/5 अंतिम में बच गया। ये रहा अवरोही क्रम।
यानी अवरोही क्रम सबसे बड़ा कौन है? 3/4, फिर उससे छोटा 2/3, फिर उससे छोटा 7/12, उससे छोटा 8/15 और उससे छोटा 1/5। सबसे बड़ा पूछे तो 3/4, सबसे छोटा पूछे तो 1/5। ये थे बच्चों प्रश्नावली 5.5 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 4 तक के हल। आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। फिर भी यदि किसी बच्चों को डाउट होगा तो वे कमेंट्स में कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिर से समझा सकूँ। बच्चों जितने भी बच्चे भारत तोष क्लासेस पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।